जब तक इंसान अपने मर्ज़ से बेखबर हो वो ठीक रहता है, मगर मर्ज़ की इत्तला गोया इसे मज़ीद बीमार कर देती है। शीरी के जिस्म में ड्रग्स के इंकशाफ ने इसे बावर करवा दिया था कि इसकी ज़रूरत वो ड्रग है। अब इसकी हालत और बिगड़ रही थी। चीखना, चिल्लाना, खाना उल्ट देना, बदतमीज़ी करना, इसे बस वो ही खाना चाहिए था। इसका गुजारा जूस और मुख्तलिफ ड्रिंक्स पर ही था। खाने के नाम से ही वो बदन हो गया था। वो दिन ब दिन दुबला होता जा रहा था। आंखें सियाह हल्कों से घेर रही थी। हमजा की तो गोया नींद ही उड़ गई थी। वो कभी इसे समझाने लगता, कभी गुस्सा करता। हमजा को परेशान देखकर हाया अलग परेशान रहती। घर में अजीब तनाव की सी कैफियत हो गई थी। हाया की रात दिन मुख्तलिफ किताबें पढ़ने और वीडियोस देखने में गुजर जाती। असर पहले का वक्त था। शीरी दवाइयों के ज़ेरे असर सोया पड़ा था। हमजा को बाहर जाना था तो वो शीरी के कमरे को बाहर से लॉक कर गया था। वो हाया को सख्त ताकीद की थी कि शीरी को बाहर ना जाने दे। हमजा को गए आधा घंटा गुजरा था जब अचानक इसने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। दरवाज़ा खोलो, किसने बंद किया है? मुझे खोलो दरवाज़ा। दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था और वो हाया मुज़तरब से कमरे से बाहर आई। शीरी calm down, हमजा भी आता है तो तुम बाहर आ सकते हो। वो दरवाजे के पास खड़ी थी। अब दरवाज़ा खोलें, मेरा दम घुट रहा है। हमजा बाहर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? खोलें दरवाज़ा। वो बेहिसी से बार बार हाथ दरवाजे पर मार रहा था। या कुछ देर सोती रही। तुम ठीक हो? इसने आहिस्ता से पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, बेफिक्र रहें, मुझे नशे का दौरा नहीं पड़ा। वो बेजारी से बोला। हाया ने गहरा सांस लिया और दरवाज़ा खोल दिया। मुझे यकीन नहीं आता हमजा सर, मुझे यूँ कमरे में बंद कर देंगे? वो अफसोस से कहता। सोफा बैठा शीरी। हमजा तुम परेशान है, तुम्हें लेकर वो परेशान सी खड़ी वजाहत दे रही थी। रहने दे भाभी, वो बेजार, सब बेजार था। और खड़ी रही। पता नहीं शीरी कैसे इस फेस से निकलेगा। इसने गहरा सांस लिया और किचन की तरफ बढ़ी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए शेक लाती हूँ। इसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो शेक के 2 गिलास शीशे की मेज पर पड़े थे। हाया इससे इधर उधर की बातें करती रही और वो नहू से हाँ ना करता रहा। कुछ देर खामोशी छाई रही और फिर हाया ने इसे नरमी से मुखातिब किया। शीरी, तुम मेरे साथ कल सुबह वॉक पर चलोगे? शीरी ने गिलास मुंह से हटाते जब इसे देखा क्यों ये यहाँ था तो हाया आत्मात से आगे हुई। हवा में सांसें लेंगे तो तुम बेहतर महसूस करेंगे। आपको क्या हुआ? इसने अब्रू उठाया और हाया से राजदारी से इसके करीब हुई। मुझे भी आदत पड़ गई। फिर मुस्कुराहट दबाते शीरी को देखा। तुम्हारे भाई की? वो सरगोशी में कहती पीछे हुई और शीरी बेवजह सता गया। शीरी को अपनी ड्रग्स की आदत से जान होने के लिए सिर्फ दवाइयाँ नहीं कुछ और भी चाहिए था और इसे हाया देने जा रही थी। मगर इससे पहले नशे की आदि इस लड़के के घर वालों की काउंसलिंग जरूरी थी। ये थाने की पुरानी उम्र को कुशादा इमारत थी। अभी हमजा गाड़ी पार्क करके अंदर गया था। इसके पीछे अंदर जाओ तो पहले एक बड़ा हॉल नुमा कमरा था जिसमें 3 मुख्तलिफ जगहों पर मेज और कुर्सियां लगी थी। इससे आगे हवालात बंद नहीं थे। इस नंबर के कमरे में अंधेरा था और मध्यम बल्ब चल रहे थे जिसके नीचे 2 कुर्सियां लगी थी। एक पर टांग पे टांग जमाए हमजा और सामने हाजन भी थी। वो मुज़तरब नजर आ रही थी। हमजा की आंखों में गुस्सा और नफरत थी। अपने ही बंदों को ड्रग देना कुछ समझ नहीं आता। हमजा आगे को झुका। हम तुम लोगों की तरह नहीं है जो अपने सौदियों को यूं ही चिकला छोड़ देंगे। वो वक्त आने पर वो हमारे कमर में छुरा घोंप देंगे। हूँ। इसने हाथ हवा में उठाकर नाक उसे नीचे मारा और हमजा तल्ख सा मुस्कुराया। अभी हाजन का इशारा दानी की तरफ था। ये बताओ, कुछ को ड्रग देना, कुछ को ना देना, क्या मंतिक है? हमजा संजीदा था। बिहाजन खामोश मुंह बनाती रही। बिहाजन। हमजा ने दोनों हाथ मेज पर मारे। दोबारा मुंह से नहीं पूछूंगा। आंखें आग बरसा रही थी। कर लो जो करना है। बिहाजन नहीं मानी। हमजा ने घुटने पर रखे अपने हाथ को जंबश दी और दार मर्दाना हाथों ने बिहाजन को बालों से पकड़ सामने रखे पानी में डुबोया। सांस बंद होने से वो हाथ पांव मारने लगी। हमजा ने दोबारा हाथ उठाया और इसे खींचकर बाहर निकाल लिया। बिहाजन लंबी लंबी सांस लेने लगी। इनके पास हमारे राज होते हैं। इनको ढक देते हैं ताकि अगर वो भागना भी चाहें तो ऐसे ढाक की तलब में वो वापस हमारे पास आए, कभी हमें छोड़कर ना जा सके। वो करते सांस के साथ तोते की तरह बोलने लगी। मेरा दिल चाहता है तुम्हारे अंदर भी वो ड्रग घोलूं और इतनी घोलूं कि तुम तड़प तड़प कर मर जाओ। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि तुम लोगों का दिल नहीं कामता ऐसे काम करके,
लेकिन नहीं, नफी में गर्दन हिलाता वो अपनी जगह से उठा, घूमकर अजनबी के पीछे गया और यकदम अजनबी की आंखें फट कर बाहर आने को हो गई। बारीक सितार इस मदनमा औरत की गर्दन पर तंग होती जा रही थी। हमजा पूरी कुर्सी से इसे जकड़े हुए था। बिहाजन के मुंह से वो जैसी आवाजें निकल रही थी, वो खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। और जब इससे लगा कि रूह जिस्म का साथ छोड़ने वाली, तो हमजा ने इसके ढीले पड़ते जिस्म को झटके से छोड़ा। वो तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकी और औंधे मुंह फर्श पर गिर गई। सांस थम गई थी। कितनी देर रूह का तलक जिस्म से बहाल होने में लग गई। आंखें उठाकर हमजा को देखा और दोबारा पूरी तमक्कन से अपनी कुर्सी पर विराजमान था। इसकी आंखें आग बरसा रही थी। फिर वो नीचे देखा। बिहाजन को गिरबान से पकड़ा हुआ था। एक झटके में नहीं मारूंगा, अपने भाई के बर्बाद होने वाले एक एक लम्हे का हिसाब लूंगा। इसी तरह तड़पाऊंगा जैसे वो तड़पता है। आसानी से मरने नहीं दूंगा। वो कुछ बोल ही नहीं पाई, आवाज ही नहीं निकलती थी। इसे दोबारा नीचे गिरा तो वो उठ खड़ा हुआ। नीले ब्लेजर को बंदिश से जड़ा गोया कोई नादीदा असल पर खत्म की हो और लोहे की सलाखों की एक तरफ बने गेट से बाहर निकला और साथ खड़े सिपाही को लॉक करने का हुक्म देता आगे बढ़ गया। अब इसका रुख वो कमरा था जहाँ अली और फरीहा दानी के साथ इसके मुंतज़िर थे। आज दानी की किस्मत का फैसला भी हो जाना था। खुरमा चलते वो इसी कमरे में दाखिल हुआ। अली और फरीहा आपस में बातें करने में मसरूफ। जब हमजा कुर्सी खींच कर बैठा, दानी एक कोने में बैठा खामोश तमाशाई बना हुआ था। अली और फरीहा हमजा को इतने दिन बाद यूं घूमते फिरते देखकर खुश हुए और अब इससे चाय कॉफी पूछ रहे थे। ओहो, कुछ भी नहीं, बस जरा घर में बोर हो रहा तो मिलने चला आया। एक नजर पीछे हट बैठे दानी पर डालते वो किसी भी खातिर मिदारत से मना कर रहा था। और उम्मीद है इस खुसरे को मौत तक पहुंचा कर तेरी बोरियत दूर हो गई, अली ने तन कहा था। और हमजा ने कंधे झुकाए। शी इज इन पेन, आई कांट हेल्प माई सेल्फ, जो करेगा वो ही भरेगा। और फरीहा ने दफ्तरदानी को देखा। हमजा डॉक्टर समोविदान के इलाज से शीरी जरूर ठीक हो जाएगा। तुम शीरी को इनसे मिलने के लिए हिमायत करो। फरीहा पिछले कई दिन जैकोट इलाज के लिए डॉक्टर सुबाहत के पास ले जाने का मशवरा दे रहे थे, मगर शीरी को डॉक्टर के जिक्र पर ही पड़ता था। वो किसी की नहीं सुनते ही आउट ऑफ माई कंट्रोल यकदम इसके चेहरे पर तफक्कुर नजर आने लग गया था। ऐसा ही होता है, नशे के आदी बच्चे डॉक्टर वगैरह से यूं ही भागते हैं। तुम फिक्र नहीं करो, वो ठीक हो जाएगा। हमजा ने इस बात में सारे लाया। अली ने मौजू बदला। खैर तो बता, आया कैसी है? रुका, सोचा और दोबारा बोला, आई मीन है भाभी कैसी है? फरीहा ने हल्का सा कहकर लगाया, गोया वो कहानी जानती। और हमजा ने गहरा सांस खींचा और आगे को झुका। शी हैज चेंज्ड नाउ। वो पीछे को हुआ, दोनों हाथ बांह मिलाकर सर के नीचे रखे और इसने भी अम्मा की भी छुट्टी कर दी। दोनों को बारी बारी देखा और जोर से देखकर कहा, पक्की छुट्टी, वो भी मुझसे पूछे बगैर? वरना गुब्बारी से बोला। अली और फरीहा गर्दन पीछे फेंक कर हंसे। हमजा, तुम मानो या न मानो, दिस लेडी इज योर्स, ट्रूली योर्स। और हमजा ने नाक से मक्खी उड़ाई। व्हाट्स एवर ये कजा का। हमजा कुर्सी से उठा और पटखने के अंदाज में कुर्सी दानी के सामने रखी। वो हमजा के इंतजार में इतने दिन से यहाँ बंद था। यहाँ पहले इसकी काफी खातर मिदारत हो चुकी थी, जिसका बाज़ सबूत इसका निचला हाथ था जो बुरी तरह फटा हुआ था। वो बाएं आंख के ऊपर भी जख्म का निशान था। हमजा अब कुर्सी पर आगे को झुका, दोनों हाथों की उंगलियां बाहर मिलाए हुए। कहो अपनी वजाहत में कुछ। इसकी आंखें दानी के चेहरे पर जमी हुई थी। दानी ने दो निगला अली और फरीहा को देखा, जो दोबारा बातों में मगन हो गए थे। गोया बावर करवाया हो कि वो इस सबसे लाताल्लुक है, ना कुछ देखा ना सुना। सर में वजाहत दे सकता है। दो टूक सा कहते वो कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। टांग पर टांग जमाए। उन्होंने मेरी फैमिली के जरिए मुझे ब्लैकमेल किया था। मेरा बेटा 2 साल का है सर। वो सांस लेने को रुका। मेरी ट्रेनिंग बहुत सख्त हुई है सर, मगर मेरे बच्चे को उल्टा लटका कर नीचे पानी की टैंक में बार बार डुबो रहे थे सर। मेरा बच्चा बस 2 साल का और इसे मारते नहीं थे, बस तकलीफ देते थे बार बार। इसे ज़हनी टॉर्चर ने मुझे तोड़ दिया था, जिसकी बात में दर्द आ रहा था, मजबूर था सर। इसने सर झुका लिया। हमजा सदमे और अफसोस से कहता, नफी में हिला रहा। तुम एक बार मुझसे बात करके देखते, मैं इनको वहीं से ढूंढ निकालता। वो जिंदा सलामत तुम तक लाता। वो थोड़ा आगे झुका। तुमने अपनी फैमिली के बदले मेरी फैमिली को मुसीबत में निकाल दिया दानी। तुमने अपनी फैमिली के लिए मेरी फैमिली का सौदा किया। आपकी बच्ची का फरीहा और अली अनजान बने रहे। फिर वापस मुड़ा और घूम कर एक मक्का इसके मुंह पर मारा।
ये मुझ पर भरोसा ना करने और शेरी को मुसीबत में बताने के लिए फिर इसे गिरबान से पकड़ कर खड़ा किया। आइंदा मेरी फैमिली के हिफाजत के नाम में वादा करता हूँ, मुझे अपने खानदान का वापस भाग। इसके कंधों पर हाथ फेरते इसको सैल्यूट ठीक कर रहा था। जाने दो इससे, अली को इशारा करते वो खुद बाहर निकला गया। फरीहा ने ठंडी सांसें बाहर खर्च की। शेरी की वजह से परेशान रहता। ऐसा करो इससे किसी दिन हया के साथ घर पर बुलाओ। अली को भी आइडिया पसंद आया। चलो मिल बैठने का बहाना ही सही रहा। स्याह होने लगी तो का इंतजार भी बढ़ने लगा। अभी वो लॉन्च में बैठी बेतरतीब चैनल बदल रही थी। वो नजर कभी किचन विंडो के ऊपर लगी क्लॉक पर जाती और कभी दरवाजे पर। वही बीवियों के फिर 6 बजे के बाद वाला इंतजार। जब वो बैठे बैठे थक गई तो वहीं सोफे पर नीम दराज हो गई। अभी लेटे चंद लम्हे गुजरे थे कि दरवाजे की चिड़चिड़ाहट सुनाई दी। इसने मुंह पर बाजू रख लिया। बारी कदम लॉन्च की तरफ बढ़े, बंद आंखों के साथ भी इससे महसूस हुआ कोई इसके सर पर खड़ा। भी अम्मा खाना लगा दे। इसके पास से गुजरता वो दूसरे सोफे पर जाकर बैठ गया। हया से कोई भी काम कहने की बजाय ये नया तरीका। इसने भी अम्मा खाना लगा दें। इसके पास से गुजरता वो दूसरे सोफे पर जाकर बैठ गया। हया से कोई भी काम डायरेक्ट कहने की बजाय ये नया तरीका इसने ढूंढ निकाला था। भी अम्मा घर पर नहीं है। वो मुंह से बाजू उठाए बगैर बोली, तो जो है वो लगा दे। वो फोन पर बटन दबाते कह रहा था। हया बदल नखास्ता उठी। भी अम्मा, ये भी अम्मा, वो इंतजार मैं करती हूँ। और वो बोलते बोलते चुप हुई। लोग मुस्कुराहट में से फिर ब्लेजर इस पर वाकया जैता है। ब्लेजर आप पर अच्छा लग रहा है। वो चौकड़ी मारे सोफे पर बैठी थी। वो हमजा सबने सिंगल सोफे पर टांग जमाए अब इसे देख रहा था। मिस हया, और ऐसा कैसे हो सकता है कि हया अपनी तौहीन होने दे। फौरन बाद इसके होंठों से चिकली कॉल मी मिसेस वो, और सर झटकर दोबारा गोया और मगर इस बार मिसेस के तकल्लुफ़ को छोड़ दिया। मैं हमेशा अच्छा लगता है। इनफैक्ट 5 में से 3 लड़कियां तो जरूर मुझे मुड़कर देखती हैं। वो मुस्कुराहट के साथ बोला। और हया ने आबरू उठाई। दिल के बहलाने को वाला ख्याल अच्छा है आया। बड़ा परस्तान का शहजादा हूँ। यकायक हमजा का शेरी का ख्याल आया। यूं ही फोन पर झुका इसके कमरे की तरफ गया और फिर झटका दरवाज़ा खुला था और शेरी वहाँ नहीं था। वो इन्हीं कदमों वापस लाउंज में आया। शेरी के कमरे का दरवाज़ा किसने खोला? वो हया से पूछ रहा था। वो किचन से बाउल लेकर आई थी। मैंने सपाट से अंदाज में कहती वो आप खाने की मेज़ पर बाउल रख रही थी। अगर इसने खुद को कोई नुकसान पहुंचाया या दाग ली तो मैं किस कदर बुरा पेश आऊंगा तुम सोच भी न सकती। वो उंगली उठाए इसे तंबीह कर रहा था, मगर वो इसके लहजे को नजरअंदाज किए इसके सामने आकर खड़ी हो गई। हाथ सीने पर बंधे थे। हमजा, अगर तुम इसे यूं कमरे में बंद करोगे, इसे महसूस करवाओगे कि वो कितना बेबस है, तो बिलीव मी, मैं कभी इस नशे के से बाहर नहीं निकलेगा। इसका रवैया इसे एहसास दिला रहा था कि वो किस कदर कमजोर है, खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। मेरे सामने जब तुम इस पर गुस्सा करते हो, चलाते हो, इसे लगेगा इसकी इज्जत नहीं है। और पता है नशे के आदी लोगों में क्या नहीं होता। जब वो चुप रहा तो वो आगे बोली, इनमें इज्जत नफ्स नहीं होती, इनकी सेल्फ स्टीम लो होती है, लूज होती है। इनको लगता है कि इज्जत तो वैसे हमारी नहीं, तो क्यों हम इसको सुकून देने वाली चीज़ों से दूर हो जाएं। हमजा, तुम्हारे रवैये से वो इस डाकिया से तो नहीं निकलेगा, बल्कि मज़ीद ज़हनी मरीज बन जाएगा। वो चुप हो गई और दोबारा किचन में चली गई। हमजा के साँप ढीले पड़े। वो कदम कदम चलता सरबराही कुर्सी पर बैठा, कोनिया मेज पर टिका, सर हाथों में गिरा लिया। पछतावे सर उठाए अपने बिलों से निकल आए थे। इसकी वजह से हंसता खेलता शेरी की सजा में पड़ गया था। इसे शेरी को वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था। तासुब सा पछतावा। मेज पर प्लेट रखने की आवाज़ से इसने सर उठाया। वो अब इसके पास बड़ी कुर्सी पर बैठ चुकी थी और चाइनीज राइस प्लेट में डाल रही थी। परेशान होने की बात नहीं, आज पहली बार वो इसे सुन रहा था, चाहे शेरी के लिए, मगर सुन तो रहा था ना। तो इसने बात आगे बढ़ाई, बात से इसे यूं महसूस करवाया जैसे इसे कुछ हुआ ही नहीं। इसे हौसला दो, ये अज़ल का गुस्सा घर से बाहर छोड़ कर आया करो। इसे इसके हमजा भाई दो जो इसकी सपोर्ट रहा है। खाना सब हो चुका था, मगर हमजा सर झुकाए इसकी बात पर गौर कर रहा था। जब वो काफ़ी देर यूं ही बैठा रहा तो हया हल्के से कंगारी, हमजा सर, आप ये तो नहीं जानते कि मैं यानी हया हमजा प्यास बेग अपने
हाथों से आपको खाना खिलाऊं, अगर ऐसा चाहते हैं तो सॉरी, मैं बहुत थक चुकी है। इसने मसनूई जमा ली और मुंह के आगे रखा। हमजा ने हल्के से मुस्कुराते सारा डार चोरी का आटा प्याज सेट किया। थैंक यू, चावल मुंह में रखते हुए हल्का सा बोला और हया जी जान से मुस्कुराए। सॉरी, क्या आप कह रहे हैं कि आप यानी कि बकल्लम खुद हमजा फयाज बेगम मेरे शुक्रगुजार हैं और मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जाना चाहते हैं। हया ने इसके ज़रा से शुक्रिया को बढ़ा चढ़ा कर दोहराया और हमजा ने बेनियादी से कंधे झुकाए। दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। हया गर्दन पीछे फेंक कर हंसी और हंसती चली गई। हमजा दोबारा अपने प्लेट पर झुक गया। अजीब, जबकि हया दोनों कोनियों मेज पर टिकाए नजर हमजा पर जमाए दिल में इसके अल्फाज दोहराती रही। तुम्हारा ये रवैया इसे एहसास दिला रहा। थैंक यू, मगर इस थैंक यू के लिए वो शीरी के कर्जदार हो गई और आहिस्ता आहिस्ता काली चादर आसमान से सिरकने लगी थी। वो दोनों घर के मेन गेट से निकलकर आहिस्ता कदम उठाए खाली सड़क पर आगे बढ़ते रहे। आया सफ़ेद कढ़ाई वाली कमीज पहने, बालों को जोड़ों में बांधे, ऊपर स्टाइलर लपेटे हुए थी, जबकि शीरी नारंगी ड्रेस सर पर के साथ दोनों एक जेबों में अड़े से इसके साथ चल रहा था। रफ्तार दोनों की सुस्त थी क्योंकि आज वो यहाँ वॉक नहीं बल्कि बातें करने आए थे। आया से अपने घर बाप भाइयों के बारे में बता रही थी और बदले में वो अपनी कहानी सुना रहा था। और अब शीरी के डर की आदत ज़ेरे बहस थी। दवाइयों से कोई फ़र्क महसूस होता, वो आम से अंदाज में पूछ रही थी, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। शीरी ने कंधे झुकाए, शायद हाँ शायद नहीं, और आया मुस्कुरा दी। जब भूख लगती है तो जिस्म की टॉक की तलब बढ़ जाती है। आई लॉस कंट्रोल आवाज़ में बेबसी भर आई थी। चलो कोई नहीं, हो जाओगे बेहतर, वो इसे तसल्ली दे रही थी। वो जख्मी से मुस्कुराया। हमजा भाई तो नाराज़ होंगे। उन्होंने नफी में गर्दन हिलाते वो रुकी। वो परेशान है, मैं क्या करूँ भाभी, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे जिस्म में सुइयां चुभने लगती है, मैं बेबस हो जाता हूँ। वो वाकई तकलीफ में लग रहा था। और क्या लगता है, या इसे सुनना चाहती तो पूछती ही गई और वो सब बताता गया। सूरज की किरणें उठ से नमकदार हो रही थी तो वो वापसी के लिए मुड़ गए। आज इससे नए इम्तिहान का पहला दिन था। शीरी हल्का महसूस कर रहा था, जबकि हया के कंधों पर बोझ बढ़ गया था। इसे शीरी को इस हिसाब से निकालना था और वो अपने कमरे से बाहर आकर स्टडी रूम में बैठा, लेकिन भेजी फाइल जिसमें मौजूद केस की तफसीलात थी इनको पढ़ रहा था। जब इसका फ़ोन बजा, नजरें फाइल पर जमाई, इसने हाथ बढ़ाया, फिर एक नज़र स्क्रीन को देखा। अस्सलाम वालेकुम क्लाइंट साहब। वो अब एक बाजू मेज़ पर फैलाए दूसरे से फ़ोन सुन रहा था। दूसरी तरफ से हाल अहवाल पूछा गया तो मुस्कुराकर बोला, मैं बेहतर हूँ और जानता हूँ आपने फ़ोन सिर्फ मेरी खैरियत पूछने को नहीं किया। तो आई मुस्कुराहट बरकरार रही। ठीक है, मैं चक्कर लगाता हूँ 1-2 दिन। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोन कान से हटाकर सामने गया, सारा लाया और एक तरफ मेज़ पर डाल दिया। समझते हैं पुलिस इनकी मुलाजिम है। दोबारा फाइल खोलते हुए बड़बड़ाया, अब हमजा के कमरे में देखो तो हया बहुत से कागज सामने फैलाए बेड पर बैठी थी। हर कागज पर एक अलग कहानी, अलग पॉइंट्स नोट किए गए थे। वो शीरी को संभाल में ले रही थी, पेन दांतों में दबाए मुख्तलिफ निकात पर गौर कर रही थी। जब खाने की हल्की महक इसे महसूस हुई, हमजा ने भी लंच किया था और शीरी वैसे ही कुछ नहीं खाता था। तजस्सुस से बाल बांधते बाहर निकली। सीढ़ियाँ उतरकर किचन के दरवाजे तक पहुंची तो खुशबू आ रहा। हैरत से शीरी को देखा। वो खाना गर्म कर चुका था, प्लेट में निकाला। तुम खाना खाने लगे? वो वाकया हीरान जी।